मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे का क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम सारा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको देखें ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। फिलहाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सो दैट द A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक फॉर्म AP। ये जो फॉर्मेट है ये AP बनाएगा। वेयर AN इज डिफाइंड एज, जहां AN का वैल्यू क्या होगा। दो क्वेश्चन है इसमें। AN इक्वल टू एक बार 3 + 4n होगा और AN इक्वल टू एक बार 9 - 5n होगा। ठीक है। और अगर AP फॉर्म करता है तो सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 15 टर्म का सम निकालना है ना। तो सबसे पहले AP हमको शो करना होगा। देखिए पहला को हम देखते हैं, बारी बारी से इसको भी देखेंगे, है ना। दोनों में, इसमें भी सम ऑफ 15 टर्म बोला है, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि क्या ये AP बनेगा। तो सिंस हम लोग को देखना है सोल्यूशन, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का। AN इक्वल टू फर्स्ट में दिया हुआ 3 + 4n, है ना। तो AN के जगह पर 1 एक बार रख कर देखिए। ठीक है, 3 + 4 × 1 क्या होगा? 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 7। A2 इक्वल टू क्या होगा? 3 + 4 × 2। AN जहां पर n है वहां 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से देखेंगे, दोनों तरफ रखेंगे ना। तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो होगा 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 11। A3 इक्वल टू देखिए क्या होगा? 3 + 4 × n की जगह पर क्या रखना है? 3 रखना है ना। तो 3 + 12 दैट इज इक्वल टू 15। A4 इक्वल टू देखिए क्या होगा? 3 + 4 × 4, 3 + 16 दैट इज इक्वल टू 19 हो गया। अब देखिएगा इसको थोड़ा लिखते हैं हम इस तरह से अरेंज करके, 7 11 15 19, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। 4 टर्म हम लोग निकाले हैं, यहां से पता चल पाएगा कि AP है या नहीं है। आप देखिए यहाँ A2 - A1 हम निकालेंगे सबसे पहले। A2 - A1 क्या होगा? 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4 आया। एक बार A3 - A2 निकालेंगे। दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का अगर डिफरेंस सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो AP है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ A2 - A3 देखिए क्या होगा? A2 का वैल्यू क्या है डियर? A2 था 11 - 7 4 आया। अब की बार देख रहे हैं A3 - A2, A3 है 15 - 11 इक्वल टू 4 हो गया। और A4 इक्वल टू अगला होगा A4 - A3। A4 क्या है हमारा? 19 - 15 दैट इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं कि हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो रहा है। एक कैरेक्टर है AP का। तो यहां हम लोग लिखेंगे सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3। सभी का डिफरेंस क्या आया? 4 आया। सारे आपस में इक्वल है, देयरफॉर इट फॉर्म AP। ये बिल्कुल AP बना रहा है। AP का यही डेफिनेशन होता है, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, हर एक दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो हम बोलते हैं AP। अब AP का फर्स्ट टर्म A क्या हो गया डियर? यहाँ A इक्वल टू हुआ हमारा 7 और B अभी जस्ट पता चला 4। A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 जो कहलाता है उसको हम लोग D बोलते हैं। और हम लोग को निकालना है SN, S15 है ना। तो सिंस SN इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n - 1 × D, है ना। तो SN की जगह पर क्या है हमारा? S15 लिखेंगे। 15/2 × 2a। A का वैल्यू क्या है? 7 + n - 1। n की जगह पर क्या है डियर? 15 है। 15 - 1 × D का वैल्यू हमारे पास 4 है।
इसी को कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ 15 टर्म निकल जाएगा। 15/2 इंटू 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4। नाउ 15/2 इंटू 14 प्लस 56 दैट इज इक्वल टू 15/2 इंटू 70 कैंसिल आउट होगा 35 में, तो 15 इंटू 35, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 52, 525। दिस इज द आंसर। ओके, तो देखिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया है, और क्वेश्चन बोला एक्चुअल में क्या है। बोल रहा है कि A1 A2 A3 AP बनाएगा, ये आपको शो करना है, और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है, जबकि दो क्वेश्चन है, an इक्वल टू एक बार इतना है, दूसरा में an इक्वल टू इतना है। पहला हम लोग सोल्व किए, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे, तो A1 A2 A3 A4 का वैल्यू इस तरह से 7 11 15 19 आया। हम इसको अरेंज करके लिखे और देखे दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, तो सेम आया, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, जो हमेशा हम लोग माइनस करके देखे तो सेम आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सेम हुआ है, इसलिए हम AP बन रहा है, और AP बन रहा है तो फर्स्ट टर्म ये हमारा हो गया 7 और D ये हुआ, और SN इक्वल टू निकालना था एक्चुअल में हमको सम ऑफ 15 टर्म, तो SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n की जगह पर 15 रखे, a की जगह पर 7 रखे, और d की जगह पर 4 रखे, बाकी कैलकुलेट किए, इस तरह से आया। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। इसका 2 बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग जो काम इधर किए थे सारा काम वही यहाँ पर करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ an इक्वल टू 3 प्लस 4n था, आपकी बार an इक्वल टू होगा 5 माइनस 9 माइनस 5n, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग चल रहे हैं, सॉल्यूशन किसका हम लोग कर रहे हैं डियर, इस बार 2 का कर रहे हैं ना। अब की बार 2 का करेंगे तो सिंस इसमें क्या है an इक्वल टू देखिएगा जरा 9 माइनस 5n है ना, 9 माइनस 5n है, तो जिस तरह अभी हम किए थे सारा काम वैसा ही करेंगे ना, बस n इक्वल टू 1 रखेंगे a1, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 है ना। a2 इक्वल टू देखिएगा क्या होगा, 9 माइनस 5 इंटू 2, जहां जहां n है वहां वहां हम 2 रखेंगे, तो क्या आएगा डियर 9 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -1। a3 देखिएगा डियर, a3 9 माइनस 5 इंटू n की जगह पर 3 रखना है, 9 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -6, माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 -6। a4 इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 20, ये -11 है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिख ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट a1 का वैल्यू 4 है, -1 है, -6 है, -11 है। अगर इनके दो कंसेक्यूटिव हर एक दो इस तरह से आगे और भी बढ़ सकता था, n इक्वल टू 2 3 4 5 आगे और लिख सकते थे, लेकिन 4 टर्म से हम बता पाएंगे कि हाँ इतनी है या नहीं है, ठीक है। तो 4 या आप 5 भी निकाल सकते हैं, हालांकि 4 काफी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग निकाल रहे हैं a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस a1 देखिएगा क्या हो रहा है, a2 का वैल्यू -1 -4 दैट इज इक्वल टू -5। अच्छा a3 माइनस a2, अब हम लोग देखेंगे a3 माइनस a2 क्या आने वाला है। a3 का वैल्यू क्या है -6 और माइनस a2 का वैल्यू -1 है, तो होगा -6 और माइनस माइनस +1 दैट इज इक्वल टू -5। सेम तो आ रहा है, एक और चेक करके देख ले रहे हैं हम लोग। a4 माइनस a3, a4 का वैल्यू क्या है -11 माइनस a3 का वैल्यू क्या है डियर -6, ठीक है। तो -11 और माइनस माइनस +6 क्या आया -5। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 सबका वैल्यू सेम आया है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस अगर होता है तो उसको हम लोग AP में बोलते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू -5, सारे का डिफरेंस सेम आया, वो -5 के इक्वल है, देयरफॉर इट फॉर्म AP, ये AP बना रहा है, ठीक है। इट फॉर्म
एपी, है ना। तो एपी अगर फॉर्म करता है तो ए इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 4 हो गया एंड डी इक्वल टू -5 हो गया, ठीक है। और हम लोग को एस 15 निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म। तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन इक्वल टू क्या है हमारा, तो एन इक्वल टू 15 है, तो एन की जगह पर हम लोग 15 रखेंगे ना। 15 बाई 2 इंटू 2a, ए की जगह पर क्या रखेंगे डियर, 4 प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हमारा -5 है। तो क्या होगा देखिएगा, 15 बाई 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 8 माइनस 70, ठीक है। तो 15 बाई 2 इंटू क्या होगा, -62, ठीक है। माइनस करेंगे तो होगा, अब इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे 31 बार में, तो 15 इंटू -31, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 15 1 जा 15 कैरी 1 हुआ, 15 3 जा 45 और 1 46 -465, दिस इज द सम ऑफ 15 टर्म, ठीक है। -465 क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, ये हुआ हमारा आंसर। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को बनाए हैं। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत अच्छा से बन जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अक्सर होता है बनाने के बाद 1 महीना 2 महीना बाद दिमाग से उतर जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें बीच बीच में और माइंड में सेट कर ले कॉन्सेप्ट को किस तरह से बनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन डियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एस एन इक्वल टू अगर 4n माइनस एन स्क्वायर हो, ठीक है। एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर हो तो ए फाइंड करिए, फर्स्ट टर्म या जिसको सम ऑफ 1 टर्म बोलेंगे, ठीक है। a1 को ही सम ऑफ 1 टर्म बोला जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म या सम ऑफ 1 टर्म सेम होता है। S2 बोल रहा है मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करिए। A2 बोल रहा है मतलब सेकेंड टर्म क्या होगा। A3 बोल रहा है थर्ड टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, an क्या होगा, ठीक है। ये सारा चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमको a और d पता चल जाए, ठीक है। तो सिंस सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सिंस Sn इक्वल टू क्या है डियर, 4n माइनस एन स्क्वायर ना, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो S1 आ जाएगा और S1 को हम लोग A1 भी बोल सकते हैं। n की जगह पर 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये हमारा आ गया A1 या इसी को S1 बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म ही 1 टर्म का सम होता है तो S1 को A1 बोला जा सकता है, एक आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम S2 भी निकाल सकते हैं क्योंकि Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं। S2 जहां जहां n है वहां वहां 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, n की जगह पर 2 है 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। S2 इक्वल टू 4 आ गया, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, ठीक है। अब A2 हम लोग से बोल रहा है ना, तो सिंस हम जानते हैं S2 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। सम ऑफ 2 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो S2 को लिखा जा सकता है A1 प्लस A2। S2 का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट किए 4 और A1 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं 3 प्लस A2, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू A2 हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो A2 इक्वल टू आ गया हमारा 1, ठीक है। सेकेंड टर्म आ गया A2 इक्वल टू, ये हो गया हमारा, हमको A2 बोल रहा था, ठीक है। A2 भी फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि हमको A1 भी पता है। देखिएगा A1 इक्वल टू क्या पता है डियर, A1 इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट किए हैं 3 और A2 इक्वल टू अभी जस्ट पता चला 1। तो अगर 2 टर्म हमको पता है AP के भी लगातार तो हम D निकाल सकते हैं। तो सिंस D इक्वल टू क्या होता है डियर, A2 माइनस A1, ठीक है। आगे का टर्म निकालने के लिए हमको D का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग D निकाल लिए यहाँ से। D इक्वल टू A2 क्या है 1 माइनस A1 है 3, ठीक है। तो D इक्वल टू हो गया -2, ठीक है। D का वैल्यू पता चल गया, हालांकि क्वेश्चन में हमसे D नहीं बोला था, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए
डी का वैल्यू निकाल लिए, है ना। डी इक्वल टू पता चला -2। अब हम लोग को जो भी चीज पूछ रहा है हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला पूछ रहा है हमसे A3, है ना। तो ये तो S1 निकाल चुके हैं, S2 निकाल चुके हैं, A2 निकाल चुके हैं, ठीक है। S1 पहले ही निकाल चुके हैं जिसको A1 भी बोला जाता है, S2 भी निकाल दिए, A2 भी जस्ट हम निकाल दिए, और A2 और A1 की हेल्प से हम लोग D फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग से पूछ रहा है डियर A3, तो A3 इक्वल टू हम जानते हैं +2D होता है। A का वैल्यू देखिएगा डियर, A का वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। A का वैल्यू 3 है और D का -2 है, तो 3 + 2 इंटू D का वैल्यू क्या है, A + 2D, D का वैल्यू -2 है। यहाँ हम साइड में लिख ले रहे हैं क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है। A का वैल्यू हमारे पास है 3 और D का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं -2, है ना। तो A के जगह पर 3 + 2 इंटू D की जगह पर -2, 3 - 4 = -1। ये हो गया हमारा नेक्स्ट A3, है ना। A3 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। आई होप आपको वहां तक दिख रहा होगा। A3 का वैल्यू पता चल गया हमारा -1, है ना। अगला देखिए A10 क्या होगा डियर, A10 इक्वल टू होगा A + 9D। A क्या है डियर बताइएगा जरा, 3 + 9 इंटू D का वैल्यू -2 है, मतलब 3 - 18 दैट इज इक्वल टू -15। दिस इज द आंसर, 3 - 18 इक्वल टू -15। ये A10 हो गया। अच्छा AN हम लोग से बोला है, तो AN इक्वल टू हम जानते हैं A + n - 1 इंटू D। A का वैल्यू हम जानते हैं 3 है, प्लस n तो पता ही नहीं है -1, और D का वैल्यू हम लोग को जानते हैं -2। तो 3 + -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस होगा -2n और माइनस माइनस +2, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा, ऐड करेंगे 3 + 2 5 होगा, 5 - 2n। दिस इज द आंसर फॉर AN, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना था हम आसानी से निकाल चुके हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताइए जो 6 का मल्टीपल हो, ठीक है। फर्स्ट 40 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो 6 का टेबल में आना चाहिए, और 40 मतलब स्टार्टिंग के 14th 40 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट जो होगा वो 6 का मल्टीपल 6 होगा, सेकेंड 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म जो कि 6 के टेबल में आता है, मतलब 6 से डिवाइड होता है, या यूं कहिए कि 6 का मल्टीपल होता है। तो यहां पर देखिएगा A = 6 हो गया, D = क्या होगा डियर, A2 - A1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू होगा 12 - 6, 12 - 6 जिसको हम लोग 6 बोलेंगे, ये D हो गया। आप देख सकते हैं कि n = 40 है, नंबर ऑफ टर्म टोटल 40 बोला गया है। तो वी नो दैट Sn = क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू D, है ना। Sn सम ऑफ n टर्म ना, n की जगह पर हमारा सम ऑफ 40 टर्म, ठीक है। तो 40/2 इंटू 2a, a की जगह पर 6 है, प्लस n - 1 मतलब 40 - 1 इंटू D की जगह पर भी हमारा 6 है, 20 इंटू 12 प्लस 40 - 1 होगा 39 इंटू 6। अब 20 इक्वल इंटू, देखिएगा अभी ब्रैकेट थोड़ा देर रख ले रहे हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 9 = 54, कैरी 4 होगा, 4 लिखेंगे, 5 कैरी, 6 × 3 = 18 और 5 23, 234 हो गया, ठीक है। 234 मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 12 प्लस 234, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा 34 और 44 और 2 46, 246 होगा, ठीक है। इसको हम ऐड कर दिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 रहेगा, 2 6 = 12, कैरी 1, 2 4 = 8 और 1 9, 2 2 = 4, ठीक है।
4920। दिस इज द आंसर। पहला का आंसर आया 4920, ठीक है। तो 12 का आंसर आया। अगला देखिए हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन इसी में बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डियर कि 8 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 हम लोग को फाइंड आउट करना है और उनका सम निकालना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा, फर्स्ट 8 का मल्टीपल हम लोग को बताना है, कौन कौन होगा वो तो नहीं पूछा है, बट हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग से 8 का मल्टीपल लिखते लिखते जाइए, 15th टर्म का सम फाइंड आउट करना है। मतलब 15 वैसे टर्म जो 8 का मल्टीपल हो शुरू से, उनका सम हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब सम ऑफ 15 टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए डियर, ए चाहिए। तो ए इक्वल टू 8 दिख रहा है हमको। डी इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8 होगा। एन इक्वल टू हमारा 15 होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। एस एन एन की जगह पर 15 हुआ, 15/2 इंटू 2a, ए की जगह पर हमारा 8 है, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 8 है। देखिए कैलकुलेट करने के बाद क्या आ रहा है, 15/2 इंटू 16, 2 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, ठीक है। 15/2 और 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 112 होगा, ठीक है। तो 15/2 इंटू इनको ऐड करेंगे तो 128 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 15 इंटू ये क्या हो जाएगा डियर, 64। 15 इंटू 64, इसे डिवाइड करेंगे तो 64 बार में कैंसिल होगा। 15 4 जा 60, कैरी 6 हुआ, 15 6 जा 90 एंड 6 96, 960 आया। मतलब शुरू के स्टार्टिंग के 8 के 15 मल्टीपल्स का सम 960 आएगा। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अगला क्वेश्चन डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका सम बताइए, ठीक है। तो 0 से 50 के बीच का ऑड नंबर हम लिख रहे हैं। 0 तो ऑड है नहीं, 1 हुआ ऑड, 3 होगा ऑड, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह 50 नहीं होगा, उससे पहले 49 होगा। तो इन्हीं का सम हम लोग को फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं AP बन रहा है, A इक्वल टू 1 होगा और D इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म हम लोग को दिया हुआ 49, बट हम लोग को n पता नहीं है। तो सिंस यहाँ an इक्वल टू क्या है डियर, 49 है, तो n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है। n हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे। a का वैल्यू 1 है, 1 प्लस n हम लोग को पता नहीं है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 49। n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू होगा 48 और n माइनस 1 इक्वल टू होगा 48 अपॉन 2, n माइनस 1 इक्वल टू 24 होगा, n इक्वल टू 24 प्लस 1 होगा, n इक्वल टू 25 होगा, ठीक है। n हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो सम ऑफ n मतलब 0 से 50 के बीच में 25 ऑड नंबर है, इन 25 यही है, इनका सम निकालना है। तो हम जानते हैं एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस an होता है ना, क्योंकि लास्ट टर्म भी हमको पता है। तो एस एन मतलब S15 इक्वल S25 इक्वल टू क्या होगा, 25/2 इंटू a हमारा क्या है डियर, A1 है, प्लस an क्या है 49 है ना, लास्ट टर्म हमारा 49 है। 25/2 इंटू 50 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। 25 इंटू 25 हम लोग जानते हैं 625 होता है।
दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक देखे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे।